स्टार्ट हुआ। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 और 3 की डिस्कशन होगी आज। आई मोहम्मद इश्तियाक वज़ीर और जो बच्चे आज टेस्ट से गए उनको ये ऑनलाइन डिस्कशन भी शाम तक इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। विच वन इज़ द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर इन द फॉलोइंग? बेटा तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, हाँ, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड मोस्ट स्वीटेस्ट है, और ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग जानते हैं, नॉन रिएक्टिव, ठीक। लैक्टोज इसको कहते हैं मिल्क शुगर, मिल्क शुगर, और इसको कहते हैं केन शुगर। क्या कहते हैं? केन शुगर। ये शुगर केन में होता है, केन शुगर, ठीक है। चीनी जिसको कहते हैं। ग्लूकोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग मीन्स रिएक्टिव, रिड्यूसिंग मीन्स रिएक्टिव, ठीक है। चले नेक्स्ट MCQ है। विच वन इज द बर्नड इन बैक्टीरियल सेल एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल? तो RNA नहीं है, ये एबंडेंट है किसमें? बैक्टीरियल सेल में, एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल में। किसमें? प्रोकैरियोट में। बाकी तीनों चीज़ें यूकैरियोट में ज़्यादा है, प्रोकैरियोट में कम है। बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं दो चीज़ों की, बायोमोलिक्यूल की और द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस विद इन लिविंग बॉडी। द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस विद इन लिविंग बॉडी। डेवलपमेंटल बियोलॉजी डी बायो भी कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं इसको। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना, लाइक RNA DNA की, इसकी। और फिजियोलॉजी तो फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रक्चर। विच वन इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? नन ऑफ दिस, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। कौन है बेटा? वाटर। नेक्स्ट MCQs। हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हेल्प इन टेम्परेचर मेंटेनेंस, ठीक है। एंजाइम मेंटेनेंस नहीं, हीट लॉस नहीं, हीट गेन नहीं। तो स्पेसिफिक हीट का काम किया है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करता है। और वाटर को इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? थर्मोस्टेबलाइजर है। क्या है? थर्मोस्टेबलाइजर, टेम्परेचर स्टेबलाइज करने वाला स्टेबलाइजर, ठीक है। इस वजह से हम सख्त हीट में भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और सख्त और सर्दी में भी मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर से बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो जाए या गेन करे, टेम्परेचर में बहुत लिटिल चेंज आता है, याद रखिए ये पॉइंट। मैक्सिमम वाटर डेंसिटी इज प्रेजेंट एट टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। शाबाश है। 4 से नीचे जा रहा है तो क्या होगा? डेंसिटी कम होगी और वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है D इज इक्वल टू M/V। D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, D इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस वजह से यहाँ पे दूसरा MCQ है, आइस फ्लोट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर। वाई? ऑफ वाटर। क्यों? बिकॉज आइस की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर से, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? चले। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन नेचर इज कार्बोहाइड्रेट। अब अगर यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट, यहाँ पे सामने एक और भी होता ABCD, लेकिन उसमें होता प्रोटीन और यहाँ पे लिखा होता सेल, हाँ, या लिविंग बॉडी लिखा होता तो फिर प्रोटीन ठीक होता, ठीक है। अंडरस्टैंड? फिर प्रोटीन ठीक होता। इन कार्बोहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट आर कार्बोनाइल। सही है?
अल्कोहल कहाँ से बेटा आता है? कार्बोनाइल कम या तवाई? अल्डिहाइड हो, अल्डिहाइड। खुदाया पाका फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में एमसीक्यूज इस तरह है, या अल्डो ग्रुप होगा और कीटो होगा, ये भी एमसीक्यूज है। अल्डो होगा या कीटी, एंड कीटो नहीं, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। अल्डो कार्बन नंबर 1 पे होगा, कीटो कार्बन नंबर 2 पे होगा, ठीक। अल्डो का फार्मूला ये है COORH, इसका है COORR, ठीक। ये कौन सा एमसीक्यूज था? 8 था, 8, ठीक है ठीक है ठीक है। 9 सिंपलेस्ट शुगर इज ट्राइग्लाइसराइड, सिंपलेस्ट शुगर है। शाबाश शाबाश शाबाश। ये वाला बी, ठीक है। ये ट्राइग्लाइसराइड तो फैट से है, ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसरोल, एसाइल ग्लाइसरोल, फैट्स, ऑयल, ये है, ठीक है। अंडरस्टैंड? हाँ जी। ये कौन सा है? 9, ठीक। बीटा, ठीक है। ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक है। 3 कार्बन शुगर है, 3 कार्बन शुगर, ठीक है। सेलेक्ट द रॉन्ग मिसमैच। ग्लूकोज की 2 ना, ग्लूकोज के साथ कौन सा होगा? अल्डिहाइड होगा, ये ठीक है, सही है। फ्रक्टोज की 2 ने माल्टोज डाइसैकेराइड है, ठीक है। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन डैश, लैक्टोज तो मिल्क में है, एन में नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेस्टलेस? हाँ, ये है, ये है, ये है, ये है। ये भी, और ये स्वीट है, ये दोनों लेस स्वीट है, याद रखें, ये लेस स्वीट है। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में मिले हैं, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड। एक जैसा अमाइनो एसिड तो नहीं है, अगर एक जैसे सारे होते तो होमो होता, ठीक है। अब कहाँ रह गया? जी जी, एंडो कहाँ है? एंडो, नहीं नहीं नहीं, ये वही से नाम दिया है, एंडोपॉलीमर, इनसाइड पॉलीमर, ठीक है। अंडरस्टैंड? विच वन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इन द फॉलोइंग? कहाँ है? 2023 एमसीक्यूज है। इसमें COOH, H और NH2। अब R की जगह अगर H आ जाए तो ये क्या बनेगा? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, याद रखें। R की जगह और H, अगर H आ जाए, यहाँ पे बेसिकली R होता है वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे अभी अगर H आ जाए तो क्या होगा? ग्लाइसिन। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन आर कोलाजिन, वर्टिब्रेट्स में रोबिस्को, नेचर, प्लांट में एंजाइम है राइबोलोज 20 फास्फेट कार्बोक्सिलेज, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। केराटिन का नेल्स, हेयर्स, एंटीबॉडीज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, ठीक है। अंडरस्टैंड? क्वाटरनरी ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर। लिपिड है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये भी 2023 की एमसीक्यूज है। मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। Which one element is most abundantly present inside human bones? तो कैल्शियम, ठीक है, ठीक है, कैल्शियम। अंडरस्टैंड? Which of the following is a trace element? हाइड्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, कार्बन, कॉपर, ट्रेस एलिमेंट। ये बाकी किस में आता है? एसेंशियल में, ठीक है। How are high energy phosphate bond broken down in ATP? Hydrolysis, good, शाबाश, जबरदस्त। The branch of biology which deal with the study of chemical compounds and the chemical process in the living organism is called biochemistry. Specific heat of vaporization of water is B.
गुड, शाबाश। लेकिन नियरेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने ढूंढना होगा, रॉन्ग और करेक्ट नहीं ढूंढना होगा, जो सबसे नज़दीकी, जो सबसे बेहतरीन हो वो आप लोगों ने ढूंढना है। द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड सेल वॉल ऑफ जाइलम इज टर्म्ड एज, कहाँ एडहेशन, एडहेशन। In living organism, the lubricant which provide protection against damage resulting from friction is water. Glycogen is an example of, huh? Glycogen is an example of, नहीं, स्पेसिफिकली की अगर बात आ जाए तो क्या होगा, तो फिर तो ये ठीक है, लेकिन ये किसका है, इसका भी हिस्सा है ना, तो बोथ बी एंड सी ठीक नहीं है। जब आपको ऑप्शन दिया है कि अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है, तो आपने इस पे जाना होगा ना। एनिमल स्टार्च इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर और मसल में, ठीक है। और ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इट इज नॉट अ मोनोसैकेराइड, ऑल आर मोनोसैकेराइड। हाँ, क्या कह रहे हैं बेटा, सक्रूज किससे बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो ये डाइसैकेराइड है बेटा। सक्रोज इज प्रेजेंट इन शुगर कैन, या कैन शुगर भी कह सकते हैं, ठीक है। इट इज डैश इज अवेलेबल फॉर डायबिटिक कंट्रोल। ग्रीन वेजिटेबल, राइस, ग्रेप्स, ऑल ऑफ दिस। ग्लाइकोजन इज मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट इन, यहाँ पे अगर सी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा। जैसे ये ठीक किया है वो ठीक है, हाँ, बोथ ए एंड सी। ये रात को मैंने मैसेज किया था कि इसको ठीक करो ऐसा, लेकिन उस टाइम तक प्रिंट हुआ था, ठीक है, मसला ये हुआ। हाँ, इसके मार्क्स बनेंगे। चलो, जिससे जो किया है वो ठीक है, सही है। अगर है लीवर, लीवर भी कह सकते हैं, मसल भी, ठीक है, अंडरस्टैंड, किडनी नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हाँ, शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है, शाबाश। नहीं, तो ग्लाइकोजन के भी देखा है कि वो सॉल्युबल वाटर में हल होता है या नहीं, तो स्टार्च पॉलीसैकेराइड नहीं है, शाबाश है। और अमाइलोपेक्टिन नॉन सॉल्युबल, लेकिन याद रखें ग्लाइकोजन भी सॉल्युबल है हॉट वाटर में, ठीक हो गया। हाँ हाँ, अमाइलोपेक्टिन की तरह है। ये आया है, फिर मेरे नोट्स किसी के पास है, उसमें यह MCQs है, पता है, माइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल है। चले, ये ठीक कर दे, सही है। हाँ, क्या ना ना, हाँ ठीक है, ठीक है, माइलूज हो, माइलूज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, वाइल सॉल्युबल, और इनसॉल्युबल कौन है, माइलोपेक्टिन है, माइलोपेक्टिन। स्टार्च कहाँ है, वाह, ना ना, स्टार्च के बारे में ये नहीं है, ठीक। वाटर फेडरल बुक में ये पॉइंट है और मेरे नोट्स में भी मौजूद है। अमाइलोपेक्टिन और अमाइलूज में, एक सॉल्युबल है वाटर में और सॉल्युबल है हॉट वाटर में, और एक इनसॉल्युबल है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड एज, कम यो डेक्सट्रोज वाले वर्तवाई, डेक्स्ट्रो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या कह रही हो,
बेटा अगर इस तरह हो जाए तो ये तो हाँ क्लॉकवाइज इस तरह होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन, हाँ जी, मोनोसैकेराइड में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइसैकेराइड? रेफिनोज, शाबाश, गुड। ग्लाइकोजन अनहाइड्रोलाइज्ड गिव्स ग्लूकोज। Cellulose on hydrolysis yield beta D glucose. Which of the following constitute large organic molecule? Cellulose, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ग्लूकोज देंगे, ठीक है। These are crystalline water soluble forming pyranose ring. पायरानोज प्यूरानोज हमने कहाँ पढ़ा था? मोनोसैकेराइड में। पायरानोज प्यूरानोज का स्ट्रक्चर तो जानते हैं। पायरानोज होगा कितना? 6 कार्बन। पायरानोज उधरेगा, पायरानोज कितना होगा? 6 कार्बन। और फ्यूरानोज कितना होगा? 5 कार्बन। और इस पायरानोज में फिर अल्फा बीटा भी है। अगर H कार्बन 1 पे OH नीचे तो ये क्या होगा? अल्फा। अगर कार्बन 1 पे OH ऊपर H नीचे तो ये होगा क्या? बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा इसको कहते हैं। पायरानोज की स्ट्रक्चर में अगर कार्बन 1 पे H ऊपर है तो क्या होगा? अल्फा। अगर H नीचे है तो बीटा, बस खत्म। द स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड इज स्मॉलेस्ट 3 कार्बन। राइबोज इज अ मोनोसैकेराइड कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेनी राइबोज। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्योंकि राइबोज डाइन्यूक्लियोटाइड का पार्ट है और डाइन्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के साथ मिलती है। इधर मुझे सुने देख। मुंगावाई डाइन्यूक्लियोटाइड बनते हैं किससे? सुने, एग्जाम्पल है इसके कोएंजाइम, ठीक है। एग्जाम्पल कोएंजाइम है कि नहीं है? इधर देख। अब ये कोएंजाइम किससे बने? विटामिन प्लस डाइन्यूक्लियोटाइड। अब NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसमें विटामिन अच्छा आएगा या कोएंजाइम अच्छा आएगा? शाबाश। क्यों कोएंजाइम? सोच ले इस पे। इसमें कोएंजाइम अच्छा बेहतर आएगा या विटामिन? हाँ, क्यों? क्योंकि कोएंजाइम इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, और डाइन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? राइबोज शुगर होता है। क्या होता है? राइबोज शुगर। कहाँ पे? When the glucose level in blood comes down, glucose is synthesized from ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाए तो कहाँ से बनेगा? फैट से। शाबाश। राइबोज वशु स्पीड को मैं सही दे कसलूशल हाँ तकस्टडिशल यही का ना हाँ। Which structural organization is most common in globular protein? टर्शरी स्ट्रक्चर, गुड। फाइब्रस के सेकेंडरी जरूरी दे और यहाँ पे टर्शरी। What protein is derived from? Greek word proteus. Keratidized epithelium is present in keratidized epithelium. दासवा यही मारा संगा है रो। शाबाश है। हाँ, बड़ा स्किन में होता है, ठीक है बेटा। तो एपिथेलियम को कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर को, ठीक है। तो यही होगा, स्किन है, स्किन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय पेप्टाइड बॉन्ड? माइनस सेट कहाँ है? हाँ ठीक है, माइल कहता था माइनस सेट कारी पके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ माइनस सेट? लैक्टिक एसिड, ये भी है, ये भी है, ये भी है। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड।
What type of protein is fibrin? Lysine, actin, collagen, ये सारे केराटिन। बेटा फेब्रिन का काम जानती है? हाँ, फेब्रिन का क्या काम है? शाबाश है। मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रोटीन इसका क्या काम है? क्या नाम है इसका? 47 का। शाबाश है बेटा। फंक्शनल प्रोटीन इसलिए है कि ये ब्लड क्लटिंग करता है, याद रखे, ये इसका सबसे बड़ा काम है। अगर ये ना हो जाए, ये क्रॉस हो जाए, तो हमें हेमोफीलिया हो जाता है, और जिनको हेमोफीलिया हो जाता है वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, वो मर जाते हैं। इसका फंक्शनल प्रोटीन है। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर? स्ट्रक्चरल उन प्रोटीन को कहते हैं जिसको हम देखते हैं कि इसने स्ट्रक्चर बनाया है, लाइक ये, लाइक नाखून, लाइक ये तो ब्लड के अंदर है, ब्लड क्लटिंग करता है, ठीक है, अंडरस्टैंड? हाँ, नंबर एंड सीक्वेंस किसकी? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सही है। और किसने किया था इसको इंट्रोड्यूस? 1951 में किसने? सेंगर ने। किस में? इंसुलिन में। ये भी याद रखे, रिलेटेड पॉइंट है इंसुलिन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड, हेमोग्लोबिन। अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट बॉडी, रोबिस्को। A fatty acid is composed of एसिड ग्रुप 8-1 इन। कहाँ है? एसिड ग्रुप 8-1 इन, बिल्कुल। A triglyceride is protein, nucleic acid, a single sugar, lipid. 3 fatty acid, 1 glycerol. 3 fatty acid, 1 glycerol मिलके क्या बनाता है? उसी का MCQs रखना। How we will form phospholipid from triglycerol? हाँ, एक फैटी एसिड को रिप्लेस करो किससे? फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोलिपिड बन जाएगा, ठीक है जी। आयल्स आर तशवल, हाँ, ऑप्शनल था जी, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। बायोकेमिकली एंजाइम आर प्रोटीन। ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। एक और MCQ है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम और किससे बना है? RNA से बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन आर फाउंड इन, हाँ, तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर, या इसको कहते हैं ऑन ऑफ स्विच फॉर एंजाइम। ऑन ऑफ स्विच। द डिटेचेबल कोफैक्टर ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज द डिटेचेबल शाबाश है, शाबाश है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, शाबाश है, शाबाश, देखा है, शाबाश है। हाँ, हॉस्टल में है, चले ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर मैंने सोचा आपके पास है बेटा। जो 59 है इसमें बीटा, ठीक है, सही है। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिटेचेबल है। टाइटली बाइंडेड है लेकिन डिटेच हो सकता है, डिटेचेबल हो सकता है, ठीक। बेटा एक्टिवेटर तो हमारे बुक में है नहीं, फेडरल बुक में है। देखिए इसकी डिवीजन इस तरह हुई है, सुने मुझे सुने। कोफैक्टर को फेडरल पंजाब बुक ने इस तरह डिस्कस किया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक्टिवेटर, कोएंजाइम। हमारे बुक ने सिर्फ दो चीज़ें लेके, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, अंडरस्टैंड। कोफैक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। इफ डिटेचेबल कोफैक्टर इज एन इनऑर्गेनिक मीन्स मेटेलिक आयन हो तो भी प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, तो भी प्रोस्थेटिक। अगर ऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम है, अगर इनऑर्गेनिक है दल दाउगुरा फिर डिटेचेबल आया है। आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं? देखे
प्रोस्टेटिक ग्रुप अगर मेटेलिक आयन से बना हो, मेटेलिक आयन इनऑर्गेनिक है कि नहीं है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, हाँ मेटेलिक आयन। हाँ, और अगर वो किससे बना हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हो, तो क्या होगा? कोएंजाइम। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? NADFAD है ना, ठीक है। कोएंजाइम इज क्लोजली रिलेटेड टू कोएंजाइम। शाबाश है। विटामिन, हाँ विटामिन है कि नहीं है? तो ये कोएंजाइम क्लोजली रिलेटेड है विटामिन के। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम नेवर चेंज, form no chemical bond with substrate, determined by its structure, the specificity of enzyme. सी ऑप्शन ठीक है बेटा। The specificity of enzyme is due to its pH sensitivity। शाबाश है, गुड जी। सुने which is the active site of enzyme determined by its structure, the specificity of enzyme। देख, एक्टिव साइट ये है, ये डिटरमाइन करेगा कि मैंने किसके साथ अटैच होना है, किसके साथ नहीं। तो ये क्या हुआ? स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम हुआ। कभी केमिकल बॉन्ड नहीं बना, कभी। वो कह रहा है कि समटाइम सबस्ट्रेट कोवेलेंटली बॉन्डेड विद एंजाइम, समटाइम, ठीक है। बाकी केमिकल बॉन्ड नहीं बना सका। केमिकल बॉन्ड बेटा अगर बन गया फिर तो सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में नहीं जाना है। और उधर आप कहते हैं कि एंजाइम क्या होगा? अनचेंज होगा, अनचेंज होगा। ये कह रहे हैं ना आप लोग? मेरी बात समझ आ रही है? और केमिकल बॉन्ड जब बनेगा फिर तो चेंज होगा एंजाइम। इज इट क्लियर? हाँ, वो तो बुक की एक्सरसाइज के MCQs है। दी स्पेसिफिसिटी ऑफ ओशो लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एमएल फिशर। कभी कभी आ जाता है द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, फिर क्या आएगा? फिर कुछ लेना। क्यों? उधर लिखे मॉडिफाइड फॉर्म, और लॉक एंड की मॉडल का मॉडिफाइड क्या है? इंड्यूस्ड फीड मॉडल। According to Locke and Key model, the active site is Locke and Key model, rigid structure। लेकिन अगर आया according to induced feed model, फिर flexible होगा। Induced feed model was proposed by Daniel Kushland, पूरा नाम है। Enzyme succinate dehydrogenase convert succinate into, शाबाश है, हाँ जी, फ्यूमरेट, ठीक है। क्यों? फ्यूमरेट मिलेट में कन्वर्ट होगा, मिलेट ऑक्सिलोएसीटेट में कन्वर्ट होगा, ठीक हो गया? अंडरस्टैंड? सक्सिनेट किस में कन्वर्ट होगा? देखे इस तरह है, कैथेट्रिकली कई ज़्यादा क्रिप साइकिल ठीक थे, और सिटी इज केप्ट सेफ एंड साउंड फ्रॉम मर्डर। ये शॉर्टकट है क्रेब साइकिल का, ऐसे आप MCQs कर सकते हैं। ये किसका शॉर्टकट है? क्रेब साइकिल का। और ये रिएक्शन कहाँ से लिया गया है? क्रेब साइकिल से। और ऑक्सिलोएसीटेट कहाँ से? एसिटाइल को एंजाइम में आ जाते हैं लिंक रिएक्शन से। क्या बन जाता है? सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल को एंजाइम में, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मिलेट, मिलेट अगेन कन्वर्टेड टू ऑक्सिलोएसीटेट। अंडरस्टैंड? तो ऐसे आप कर सकते हैं। सुख पाते शो द एंजाइम यूज इन प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एक्चुअली बिलोंग टू ऑक्सीडोरिडक्टेज, क्योंकि रिस्पायरेशन रिडक्स प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? रिडक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। उम्मीद है समझ आ चुका होगा। ज़्यादा स्पीड तो नहीं लगाई है। आइंदा के लिए हम इंग्लिश से पहले करेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा MCQs बायो के और वो आखिर में इसको छोड़ देते हैं। इसमें तो 5 और MCQs भी बनते हैं, लेकिन अभी आप लोग 9 बजे से बैठे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, 4 बज गए। दोस्तों बस्ती दिमाग आउट से भी खा तो ये वजह ना मालक स्पीड हुए लोग। हाँ बेटा यूँ खबर है याद साथ है ईटा दे फुली टोटली स्तासुदा के पिके बुक न रासी
ټچ کوي خو چې چرته د لنجې خبرې وي بیا هلته خپل بک ته پریفرنس ورکوئ انډرسټینډ چرته چې کنټروورشل پوائنٹ راځي वहाँ पे अपने बुक की सिमत में जाओ ठीक है आप पुख्ताना वाई का ना چې د ټولو سره مړ شي بیا نه مړ چې ټول خلک په کومه لار ځي نو چې ته پسې روان شه او که مړ شو بیا نه مړ ښه نو تاسو هم अपने बुक को फॉलो करो कल अगर कोई मसला आ जाए तो आप कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये हमें केपी बुक के टेक्स्ट बुक में दिया है हाँ पंजाब साहब आप लोग पंजाब बोर्ड में है ये क्या कह रही हो पंजाब बोर्ड किस तरह है तो आप पठान डोमिसाइल यहाँ का है तो आपका टेस्ट जी वजीरा है इतनी नहीं है वजीरिस्तान सना में से नाइला शाह युवा को बुला दो शाजिया वजीरो ऑनलाइन क्लास के दा हाँ ठीक है नो बेटा था खुद तो खपल के पिकेट इस दल तब टेस्ट वर्क का सेंटर पर दल तभी नो जो चिस्ता दल तभी तो बेटा दा मोबाइल बंद कर तो मोबाइल बंद वर्क कर